एक 20 साल का लड़का था। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो किसी पार्टी में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वो इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर लेगा। एंट्रेंस एग्जाम का समय आ गया। उसने एग्जाम भी लिखा, लेकिन वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। इससे उस लड़के का दिल टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया था और अपना सब कुछ लगा दिया था। अब वो उसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता था, हमेशा दुखी रहता था। ना तो किसी से मिलता था, ना ही किसी से बातें करता था। बस अकेले में बैठा रहता था और छिप छिप कर रोता था। उसके माता पिता से लड़के की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा था। एक दिन उसके पापा उससे बात कर रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो बता रहे थे कि बेटा ये सब होता है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन वो लड़का कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। फिर उसके पापा बोले कि बेटा चलो किचन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर लड़के ने कहा कि नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे प्लीज अकेले में छोड़ दो। इस पर उसके पापा बोले कि बेटा तुम सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो, इसके बाद फिर कभी भी तुम मेरी बात मत मानना। तुम्हारे मन में जो भी आए तुम करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। पापा की जिद करने पर वो लड़का मान गया और फिर उनके साथ किचन चला गया। उन्होंने किचन में 3 बोल लिया, एक में अंडा डाला, एक में आलू और एक में कॉफी। तीनों में पानी डालकर उन्होंने उसे गैस पर गर्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दिया और वहीं पर खड़े खड़े अपने बेटे के साथ उसे देखता रहा। अब यहाँ पर लड़का थोड़ा इरिटेट हो गया और उसने अपने पापा से कहा कि पापा आप मुझे क्या दिखा रहे हो? क्या मैंने ये अंडा, आलू और ये कॉफी नहीं देखी है? इस पर उसके पापा बोले कि बेटा 5 मिनट और रुक जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के बाद उसके पापा ने गैस को बंद कर दिया। उन्होंने आलू और अंडे को एक एक प्लेट में निकाल लिया और 1 कप में कॉफी छानकर तीनों को वहीं पर एक साथ रख दिया। फिर उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो लड़के को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने अपने पापा से कहा कि पापा इसमें देखना क्या है? 1 प्लेट में अंडा है, 1 प्लेट में आलू और 1 कप में कॉफी। क्या मैंने पहले से इसे नहीं देखा है? तो उसके पापा बोले कि बेटा मुझे पता है कि तुमने ये सब चीज पहले से देखा है, लेकिन आज मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं ना, वो तुमने पहले कभी नहीं देखा है। तो लड़के ने कहा कि बोलो ना पापा, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तो उसके पापा बोले कि बेटा पानी में जाने से पहले, उसे गर्म करने से पहले, ये अंडा जो था ना, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था और आलू बहुत ही हार्ड। लेकिन पानी में गर्म करने के बाद अंडा अंदर से हार्ड हो गया और आलू सॉफ्ट हो गया। मतलब कि दोनों ने एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आलू गर्म करने से पहले बहुत ही हार्ड था, यानी कि अंदर से बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन गर्म करने के बाद वो सॉफ्ट हो गया, यानी कि वीक हो गया। और अंडा जो था वो पानी में गर्म करने से पहले बहुत ही सॉफ्ट था, यानी कि बहुत ही वीक था, लेकिन जैसे ही हमने उसे गर्म किया तो वो हार्ड हो गया, यानी कि अंदर से स्ट्रांग हो गया। दोनों के लिए सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक स्ट्रांग हो जाता है जबकि दूसरा वीक हो जाता है। उसके पापा आगे बोले कि बेटा हमारी जो ये लाइफ है ना, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। सिचुएशन हर लोगों के लिए एक ही समान होती है, लेकिन उसी सिचुएशन में कोई स्ट्रांग हो जाता है तो कोई वीक पड़ जाता है। और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेटा हमारी लाइफ हर समय एक समान नहीं होगी। दुख और सुख हमारी लाइफ में आते जाते रहेंगे, लेकिन लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर तुम्हारा रिएक्शन सही रहा ना, तो कोई भी सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, वो तुम्हें अंदर से और स्ट्रांग बनाएगी। अब उस लड़के को अपने पापा की बात अच्छी लगने लगी थी और वो थोड़ा मुस्कुराने भी लगा था। उसने अपने पापा से कहा कि हाँ पापा, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसमें अवसर ढूंढें तो जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अब वो लड़का थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था
फिर उसे अचानक से कुछ ख्याल आया और फिर उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, आपने मुझे आलू और अंडे के बारे में तो बताया, लेकिन ये कॉफी क्या है? तो उसके पापा मुस्कुराकर बोले कि अच्छा कॉफी, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक बार तुम कॉफी को सूंघो। तो उस लड़के ने कप को उठाया और जैसे ही उस कॉफी को सूंघा तो एकदम से उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई, क्योंकि कॉफी से एक अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर उसने अपने पापा से कहा कि पापा बोलो, आप मुझे इस कॉफी से क्या सिखाना चाहते हो? तो उसके पापा बोले कि बेटा तुमने एक चीज नोटिस किया कि जब हमने आलू और अंडे को पानी में गर्म किया तो दोनों ने खुद को बदल लिया। मतलब कि अंडा सॉफ्ट था वो हार्ड हो गया और आलू हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया। तो लड़के ने कहा कि हाँ पापा, मैंने देखा। तो उसके पापा बोले कि बेटा तुमने कुछ नोटिस किया कि कॉफी ने इन दोनों से कुछ अलग किया? तो लड़के ने कहा कि नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। तो उसके पापा बोले कि पानी में गर्म करने के बाद कॉफी ने खुद के साथ साथ पानी को भी बदल दिया, यानी कि उस सिचुएशन को भी बदल दिया। मतलब कि अंडे और आलू ने सिचुएशन के अनुसार खुद को बदला, लेकिन कॉफी ने खुद के साथ साथ सिचुएशन को भी बदल दिया। उसके पापा ने अपने लड़के से कहा कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुमने अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर सफलता नहीं मिलती है तो दुख तो होता है, लेकिन एक बात को याद रखो कि तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बेटा तुम एक एग्जाम में फेल हो गए हो, तुम लाइफ में फेल नहीं हो गए हो। आज शायद तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि तुम फेल क्यों हो गए, लेकिन आगे चलकर एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा कि तुम्हारी ये फेल्योर की कोई न कोई वजह थी, और यही फेल्योर एक दिन तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी। इससे वो लड़का बहुत खुश हुआ और उसने अपने पापा से कहा, थैंक यू पापा, आज आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब मैं जिंदगी में फिर से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। बहुत साल पहले जब इंसानों ने इस धरती पर जन्म लेना शुरू किया तो भगवान ने इंसानों को अपार शक्ति दे दी, क्योंकि भगवान को ऐसा लगा कि इंसान सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए वो इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने भगवान द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब भगवान को लगने लगा कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने इंसानों को इतनी शक्ति देकर कुछ गलत कर दिया है, और उन्हें लगने लगा कि इंसानों को जो इतनी शक्ति दी गई है अगर इसे वापस नहीं लिया जाए तो धरती पर विनाश आ सकती है। तो एक दिन सभी भगवान मिलकर मीटिंग करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि अब वो इंसानों की शक्ति वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भगवान को एक ऐसी जगह चाहिए था जहाँ पर शक्तियों को छुपाया जा सके। इसके लिए भगवान ने सलाहकारों से सलाह लेनी शुरू की। एक सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्तियों को धरती के अंदर छुपा दिया जाए। इस पर भगवान बोले कि नहीं नहीं, ये सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही चालाक हैं और ये कभी न कभी धरती की खुदाई जरूर करेंगे और इन्हें इन शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। अब दूसरे सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्तियों को समुद्र के अंदर छुपा दिया जाए। तो यहाँ पर भी भगवान बोले कि ये भी सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि एक दिन इंसान समुद्र के अंदर जरूर जाएगा। अब तीसरे सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्तियों को एक बहुत ही ऊंचे पर्वत की चोटी पर छुपा दिया जाए। लेकिन भगवान को यह सलाह भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि इंसान एक दिन पर्वत की चोटी पर भी पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे सलाहकारों ने सलाह दी, लेकिन भगवान को किसी की भी सलाह पसंद नहीं आई। अब उन्हें लगने लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर कि इन सारी शक्तियों को छुपाया जा सके। तो अब भगवान ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और एक ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां पर कि इन सारी शक्तियों को छुपाया जा सके। इसके बारे में सोचते सोचते एक दिन अचानक से भगवान को वो जगह मिल गई। पता है वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी इंसानों के अंदर। भगवान ने यह निश्चय किया कि वो इंसानों की सारी शक्ति को वापस ले लेंगे और उसे इंसानों के अंदर ही छुपा देंगे, और इसके बारे में इंसानों को कभी पता नहीं चल पाएगा। वो अपनी शक्ति को अपने बाहर सब जगह खोजेंगे, लेकिन वो कभी भी ये सोच नहीं पाएंगे कि उनकी सारी शक्ति उनके अंदर ही है। अब भगवान ने वैसा ही किया, इंसानों की सारी शक्ति लेकर उसके अंदर ही छुपा दी।
दोस्तों, ये थी एक कहानी जो कि हमें ये बताती है कि हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण वो सब लोग हैं जिन्होंने कि कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे देखकर हम ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमारा ध्यान हमारे बाहर रहता है, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान हमारे अंदर नहीं जाता, और इसीलिए कभी भी हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है। आज इंसानों ने धरती के अंदर से पानी निकाल लिया, समुद्र के अंदर चला गया, चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए, बड़े बड़े मकान बना लिए, कार बना ली, हवाई जहाज बना ली, पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। तो अगर हमारे अंदर असीम क्षमताएं नहीं होती तो क्या यह संभव था? तो यहाँ पर एक बात तो प्रूव हो गया कि हम इंसानों के अंदर असीम क्षमताएं हैं। जो लोग अपना ध्यान बाहर से अपने अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, उन्हें खुद की क्षमताओं के बारे में पता चल जाता है और वो इसका यूज कर लेते हैं, और हम उसी इंसानों को सफल व्यक्ति कह देते हैं। लेकिन जिनका ध्यान कभी इसके ऊपर नहीं जाता, वो अपनी शक्ति का उपयोग कभी नहीं कर पाते हैं और वो जीवन में फेल हो जाते हैं। हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान हमेशा हमारी कमजोरियों की तरफ जाता है। हमारा ध्यान हमेशा प्रॉब्लम की तरफ जाता है और उन चीज़ों की तरफ जाता है जो कि हमारे पास नहीं है। और इसीलिए अगर हमारी लाइफ में हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिसके सामने इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती। आज इस धरती पर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं ना, पता है उनकी सफलता का राज क्या था? उनकी सफलता का सिर्फ एक राज था कि उनको पता चल गया कि वो यूनिक है। उन्होंने खुद के लिए समय निकाला, सोचा, और उन्हें ये पता चल गया कि अगर मैं चाह लूँ तो मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने खुद के लिए समय निकाला और ये सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कि इससे पहले किसी भी इंसान ने नहीं किया हो और वो यूनिक हो। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पहचाना, उसके अनुसार अपने काम को पहचाना, और बस फिर उस काम पर लग गए। दुनिया ये कहती रही कि ये नहीं हो सकता है, तू पागल हो गया है, लेकिन वो किसी की नहीं सुने और सिर्फ खुद की सुने और कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे कि आज लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया को पागलों ने ही बदला है। दो फ्रेंड थे। एक दिन दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। जब दोनों ही दोस्त समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं तो उसमें से एक दोस्त के हाथ अचानक से एक बड़ी मछली लग जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। मछली उसके हाथ में लगते ही वो एकदम से बहुत खुश हो जाता है और फिर अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मेरे हाथ तो एक बड़ी मछली लग गई है। यह सुनते ही उसका जो दोस्त था ना, उसके मन में एक ईर्ष्या आ जाती है और फिर वो मन ही मन कहता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना, ठीक है चलो आज मैं तुमसे बड़ी मछली पकड़ के दिखाऊंगा। और फिर वो प्रयास करने लगता है एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए। इस दौरान कई बार उसके हाथ में छोटी छोटी मछलियां आती है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे चाहिए था एक बड़ी मछली। वो दिन भर प्रयास करता है, शाम हो जाती है, लेकिन वो बड़ी मछली नहीं पकड़ पाता है। उसका जो दोस्त था वो एक बड़ी मछली पकड़ता है और उसके साथ साथ बहुत सी छोटी मछलियां भी पकड़ता है, लेकिन वो बड़ी मछली की तलाश में एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। अब शाम का वक्त हो जाता है और दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक फिश मार्केट मिलती है और उसका जो दोस्त था वो अपनी सारी मछलियों को बाजार में बेच देता है। वो मछलियां बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन उसका जो दोस्त था जो कि एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था, वो उस दिन कुछ नहीं कमा पाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, आज तेरा दिन था, आज तू बहुत ही लकी था, आज भगवान ने तेरा बहुत साथ दिया, तुम्हारे हाथ मछलियां लग गई और तुमने अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन आज का मेरा दिन बहुत ही बेकार था, मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और इसीलिए मैं कुछ नहीं कमा पाया। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बड़ी मछली नहीं लगी, पर तुम्हारे हाथ में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ आई, लेकिन बड़ी मछली की खोज में तुमने उन सारी छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम्हारा पूरा ध्यान था मुझसे बड़ी मछली पकड़ने पर, और इसके लिए तुमने सारी छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया। और तुम्हें पता है कि मैंने जो ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी हैं, ये कहाँ से पकड़ी है? ये सारी वो मछलियाँ हैं जिसे कि तुमने पकड़ के भी छोड़ दिया था। उसके दोस्त ने आगे कहा कि दोस्त, अब जरा तुम ये देखो
मैंने एक बड़ी मछली को बेचकर 500 रुपये कमाए, लेकिन तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर मैंने 1000 रुपये कमाए। अगर आज तुम उन छोटी मछलियों को नहीं छोड़ता तो आज कम से कम तुम 1000 रुपये कमा सकता था, लेकिन बड़ी मछली की खोज में तुमने उसे अपने हाथ से जाने दे दिया। यह सुनकर उसका दोस्त समझ गया कि आज उससे क्या गलती हुई है। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि हाँ दोस्त, तू ठीक कह रहा है, मैं एक बड़ी मछली की खोज में उन सारी छोटी मछलियों को छोड़ दिया जिसे कि मैं पकड़ चुका था, और इस तरह से भगवान ने मुझे जितना भी मौका दिया उन सारे मौकों को मैंने गंवा दिया। लेकिन तुम्हारे हाथ में जितने भी मौके आए तुमने हर मौके का फायदा उठाया। उसने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको कुछ समझ में आया? दोस्तों, हमारी जो ये जिंदगी है ना, ये हमें हमेशा मौका देती है, रोज हमारे सामने नए नए अवसर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं और अपने हाथ से जाने देते हैं। और इसका 2 कारण है जो कि आज हम इस कहानी से सीख सकते हैं। इसका पहला कारण है दूसरे से ईर्ष्या करना और उनसे अपनी तुलना करना। अब जरा आप इस कहानी से सीखने की कोशिश करो कि अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो इससे किसका नुकसान होता है? इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। अपनी तुलना दूसरों से करके, दूसरों से ईर्ष्या करके हम खुद के ऊपर अत्याचार करते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है उस समय हमारी फीलिंग। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उस समय हम कैसा फील करते हैं? क्या हम बहुत अच्छा फील करते हैं? नहीं, हमें उस समय बहुत बुरी फीलिंग होती है। तो इसका साफ मतलब है कि उस समय हमारे माइंड में कुछ गलत चीज जाता है, और वो चीज है एक गलत विचार, और इससे ना हमारे माइंड का एक टॉर्चर होता है। मतलब कि हम खुद का टॉर्चर करते हैं और अपने साथ अन्याय करते हैं। दोस्तों, आप एक बार अपने सच्चे दिल से दूसरों की खुशी में खुश होने की कोशिश करो। इससे दूसरे का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी सोच अच्छी हो जाएगी और आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। एक मूर्तिकार था जो कि पत्थरों की बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था। एक दिन उन्होंने बाजार से 2 पत्थर खरीद कर लाए ताकि उसकी अच्छी मूर्ति बनाई जा सके। अब उन्होंने पहला पत्थर लिया और उसके ऊपर छेनी और हथौड़े से वार करना शुरू किया ताकि उसकी एक अच्छी मूर्ति बनाई जा सके। अब उन्होंने जैसे ही पत्थर के ऊपर चोट किया तो पत्थर के अंदर से एक आवाज आई कि तू क्या कर रहा है, मेरे ऊपर चोट क्यों कर रहा है? तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक मूर्ति का रूप दे रहा हूं, और मूर्ति बनने के लिए यह दर्द तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तो पत्थर ने कहा कि नहीं, मैं ये दर्द नहीं सह सकता, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मुझे पत्थर बनकर ही रहना है। तुम कृपा करके मेरे ऊपर चोट करना बंद करो। तो मूर्तिकार ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम पत्थर बनकर ही रहो। अब मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर लिया और उसके ऊपर भी छेनी और हथौड़े से चोट करना शुरू किया। दूसरे पत्थर से भी वही आवाज आई कि तू क्या कर रहा है, तुम मेरे ऊपर क्यों चोट कर रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने उससे भी वही कहा कि मैं तुम्हें एक मूर्ति का रूप दे रहा हूं, और अगर तुम मूर्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें ये दर्द सहना ही पड़ेगा। मूर्तिकार ने आगे कहा कि बोलो क्या करूं, तुम्हारे ऊपर चोट करूं या छोड़ दूं? तो पत्थर ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर तुम चोट करो, मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूं। अब मूर्तिकार ने उस पत्थर के ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बना डाला। अब एक दिन एक आदमी उसके पास मूर्ति खरीदने के लिए आया। उसे वो मूर्ति पसंद आ गई और उसने उस मूर्ति को खरीद लिया। जाते जाते उसकी ध्यान उस पत्थर के ऊपर पड़ी जिसने कि दर्द सहने से मना कर दिया था। उसे एक पत्थर की जरूरत थी और इसीलिए उसने मूर्तिकार से उस पत्थर को भी खरीद लिया। अब उसके बाद उस आदमी ने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और वहीं पर उसके नीचे उस पत्थर को रख दिया। रोज जो भी लोग मंदिर में आते थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, उसकी अर्चना करते थे और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। लेकिन मूर्ति के नीचे जो पत्थर रखा हुआ था जिसने कि दर्द सहने से मना कर दिया था,
लोग उसका यूज करते थे नारियल फोड़ने के लिए और उसे नारियल की मार रोज झेलनी पड़ती थी। एक दिन शाम का समय था और मंदिर में एक भी आदमी नहीं था। तो उस पत्थर ने मूर्ति से कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम दोनों ही पत्थर हैं, लेकिन लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी अर्चना करते हैं और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मुझे रोज सहनी पड़ती है नारियल की चोट। तो मूर्ति ने कहा कि जरा याद करने की कोशिश करो, मैं भी तुम्हारी तरह एक पत्थर ही था। पत्थर से मूर्ति बनने के लिए मूर्तिकार ने मेरे ऊपर खूब हथौड़े बरसाए और मैंने सारे दर्द को पी लिया। लेकिन उस दिन तुमने उस दर्द को सहने से मना कर दिया। अगर उस दिन तुमने मूर्तिकार के हथौड़े का दर्द सह लिया होता तो आज तू भी एक मूर्ति होता। लोग तुम्हारी पूजा करते, तुम्हारी अर्चना करते, तुम्हारी आरती करते और फिर तुम्हें रोज रोज ये नारियल की चोट सहनी नहीं पड़ती। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है। हमारे रोज का सबसे पहला दर्द होता है बिस्तर को छोड़ने का दर्द। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, उससे चिपक कर रहना चाहते हैं और फिर ये हमारा इतना बड़ा नुकसान कर देता है कि उसका दर्द हमें जीवन भर रहता है। मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने में हमें बहुत दर्द सहना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी में 5 साल 10 साल खूब मेहनत करो, खूब दर्द सहो और उसके बाद जिंदगी भर ऐश करो, या फिर 5 से 10 साल तक ऐश करो और उसके बाद जिंदगी भर मरते रहो। चॉइस आपके हाथ में है।